तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है बोल रहा है इसमें जो a इजकल टू दे रखा है इतना, b इजकल टू दे रखा है इतना, और बोल रहा है वेरीफाई डैट जो ए बी का इन्वर्स और b इन्वर्स और a इन्वर्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, वो बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यानी इसमें चूंकि RHS में क्या पूछ रहा है, देखो b इन्वर्स भी पूछ रहा है, a इन्वर्स भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो b इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, a इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, b का भी कॉफैक्टर a का भी कॉफैक्टर, और ab का इन्वर्स बोल रहा है तो ab का पहले प्रोडक्ट निकालने के बाद उसके बाद कुछ करेंगे। तो जैसे इसके RHS वाले पहले टर्म को जैसे तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं, या फिर LHS वाले से ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स जो दे रखा है, मतलब यानी a इक्वल टू जो मैट्रिक्स कितना दे रखा है 3 7 2 5, 3 7 2 और 5, और b इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है, यानी b इक्वल टू कितना मैट्रिक्स दे रखा है 6 8 7 9, 6 8 7 और 9, 6 8 7 9 और 3 7 2 5, 3 7 2 5। और बोल रहा है इसमें बोल रहा है जो वेरीफाई करने के लिए जो ए बी का इन्वर्स जो है वो जो है यानी बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स यानी इन दोनों टर्म के इक्वल है, वो बोल रहा है दिखलाने के लिए। तो सबसे पहली बात देखो, क्योंकि ए बी का जब इन्वर्स निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए बी का, इसके बाद हमको कुछ करना पड़ेगा, या फिर अगर उसके बाद हम लोग ए बी का इन्वर्स तक पहुँचेंगे। और इसका अगर बात करें तो इसमें क्या है, बी इन्वर्स है और ये क्या है, ए इन्वर्स है, तो यानी किसी से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले LHS के इसके LHS वाले टर्म से ही आ जाते हैं, जैसे इसके LHS वाले टर्म से, यानी क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यानी इस ए और बी का क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट निकालते कितना दिया है 3 7 2 और 5, और इनटू में फिर कितना दिया है 6 8 7 और कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो देखो जैसे इसमें बात करते हैं, अगर ए बी का जैसे अगर बात करें ना, तो ए बी का अगर चूँकि ए बी का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए बी का प्रोडक्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 18 हो गया, और 7 7 जा कितना हो गया 49, यानी कितना हो गया 9 8 17, और ये 4 1 5 और एक कितना हो गया 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और ये 35, तो 12 और 35 कितना हो गया 42 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, और प्लस 9 7 जा कितना हो गया 63, तो ये 3 ये 7 और 6 2 कितना हो गया 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये 35 और 45 हो गया। तो 16 और अगर 45 का अगर बात करें तो इधर कितना हो गया यानी 61 हो गया, यानी 61 आ गया। क्योंकि अब जैसे अगर देखते हैं तो ये 67 87 42 और ये के 47 इसमें जैसे 2 ये 6 जा कितना 12 और ये कितना 7 5 जा 35 और ये 12, तो ये 7 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो जैसे अब बात करें इसका निकाल लेते हैं। देखो ए बी का प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब चूंकि ए बी का अगर इन्वर्स का जैसे बात करें ना, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यानी 1/a का डिटर्मिनेंट चाहिए, और क्या चाहिए एडजॉइंट ए चाहिए, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी ए बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना हो गया, देखो 67 87 हो गया, उसके बाद कितना 47 और 61 हो गया। जब अगर ए बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ से एक काम करते हैं, तो जैसे अगर ए बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 67 इंटू कितना 61 माइनस कितना 47 इंटू कितना हो गया 87 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कितना होगा, देखो 67 को अगर 61 से मल्टीप्लाई करते हैं, 67 को अगर 61 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया, देखो 7 हो गया, ये 6 हो गया, और 7 6 जा 42 और ये 36 और 40 ये 40 हो गया, तो ये 7 6 2 8 हो गया, और ये 40, यानी कितना हो गया 487। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी कितना 47 और 87 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया, और 8 7 जा कितना हो गया 56, और 56 और 40 कितना हो गया 460 हो गया। ये कितना हो गया 28 7 4 जा 28 और 8 4 जा 32 और 2 यानी 34 हो गया।
तो ये 9, ये 8 और 6 14 और ये 4, ये 489 हो गया और ये 400 कितना 87 हो गया। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, यानी -2 हो जाता है। तो फाइनली अगर ए बी का अगर डिटर्मिनेंट का बात करेंगे तो कितना निकला, -2 निकल गया। अब जैसे एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं, सॉरी एक स्टेप बोले जो इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो ए बी का डिटर्मिनेंट इतना निकला। अब क्या करते हैं, इसका कॉफैक्टर निकाल लेते हैं, ए बी का कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एडजॉइंट तक पहुंच जाएंगे। जैसे अगर ए बी का कॉफैक्टर निकालते हैं, यानी कॉफैक्टर ऑफ ए बी, जब ए बी का अगर कॉफैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी जिसको लेना है उसको छोड़ देना है। तो जब अगर A11 का अगर निकालते हैं तो चूंकि इसका इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें प्लस हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो जब इसको लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना हो गया, 61 हो गया। और जब A12 का निकालेंगे तो कितना हो गया, यानी इसका निकालेंगे तो इसको ढक देंगे तो कितना, -47 हो गया। उसके बाद जब A21 का निकालेंगे तो कितना, इसको लेंगे तो इसको ढक देंगे तो -87 हो गया। और जब A22 का निकालेंगे तो कितना, A22 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो इसको ढकेंगे तो कितना, 67 हो गया। तो यहाँ से 67 आ गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो ये अगर इसका कॉफैक्टर, अब यहाँ से एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। एक काम कर लेते हैं, इन सारे मैट्रिक्स को चूंकि बी हम लोगों ने लेट कर लिया है, अब यहाँ से एक सी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं और इन एलिमेंट को रख देते हैं, यानी 61 -47 -87, उसके बाद सॉरी माइनस कितना 87 और उसके बाद कितना 67। अब यहाँ से एडजॉइंट अगर ए बी अगर निकालते हैं, यानी एडजॉइंट अगर ए बी, यानी ए बी अगर निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, सी का ट्रांसपोज कर देते हैं और यही क्या हो जाएगा, हमको एडजॉइंट दे देगा, यानी 61। और ये जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ये -87 हो गया, ये -47 हो गया और ये 67 हो गया। तो एडजॉइंट अगर सी का ट्रांसपोज किए तो ए बी का एडजॉइंट कितना, इतना दे दिया हमको। तो अब देखो, अब ए बी का एडजॉइंट दे दिया, तो अब ए बी का इन्वर्स अगर निकालते हैं तो ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है, 1/a का ए बी का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, और इंटू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का डिटर्मिनेंट कितना निकला है, -2 निकला है। तो यहाँ से -1/2 और एडजॉइंट ये निकला है, यानी 61 -87 और -47 और ये कितना 67। ये रहा ए बी का इन्वर्स निकाल के, यानी ए बी का इन्वर्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ से एक पार्ट कह रहा है जो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालने के लिए, यानी बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स निकालने के लिए। तो देखो, यानी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले किसी एक का निकाल लेते हैं। जैसे बी बराबर जो मैट्रिक्स दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, 6 हो, 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो जब बी इन्वर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जैसे ही अगर बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया और ये फिर कितना 9 हो गया। तो जब अगर बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो गया, 9 6 जा कितना हो गया 54 और ये कितना हो गया 87, यानी 87 जा कितना हो गया 56 हो गया। तो ये कितना दे दिया -2, यानी बी का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया -2। अब इसका कॉफैक्टर निकाल लेते हैं बी का, देखो यानी कॉफैक्टर ऑफ बी। जब बी का अगर कॉफैक्टर निकालेंगे उसके बाद क्या होगा, हम लोग जो है बी के इन्वर्स तक के लिए चले जाएंगे। तो जैसे अगर A11 का निकालते हैं, सॉरी B11 है, B11 का निकालते हैं तो कितना हो गया 9 हो गया। B12 का निकालेंगे तो कितना -7, उसके बाद कितना कितना 21 का निकालेंगे तो -8 और B22 का निकालेंगे तो कितना 6 हो गया। अब यहाँ से अगर एक काम कर लेते हैं, इन सारे एलिमेंट को क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर सी मान लिए तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं, यानी डी मान लेते हैं, यानी 9 -8 ये -7 और ये 6 हो गया। और जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी के इक्वल आ जाएगा। यानी एडजॉइंट अगर हम लोग बी के लिए बात करते हैं तो सी डी का क्या हो जाएगा, यानी डी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कितना 9 -7 -8 और 6। यानी ऐसे समझो जो ये बी जो है ना, यानी एडजॉइंट बी इजकल टू इतना निकल गया। देखो ए बी का हम लोगों ने ए बी इन्वर्स भी निकालनी है, अब बी एडजॉइंट बी भी निकाल लिया। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो बी इन्वर्स के लिए अगर आते हैं, मान लेते हैं यहाँ से अगर बी इन्वर्स निकालते हैं तो बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट कितना बी हो जाएगा।
तो जैसे अगर 1/, बी का डिटर्मिनेंट कितना है -2 है, तो -1/2 यहाँ लिख देते हैं। एडजॉइंट बी बराबर कितना, ये हो जाएगा, यानी कितना 9 -7 -8 और ये कितना 6, यानी बी इन्वर्स हम लोगों ने इतना निकाल के रख लिए। देखो ए बी इन्वर्स भी निकाल लिए और बी इन्वर्स भी निकाल लिए। अब रह क्या गया है, ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो ए इन्वर्स जैसे निकालते हैं तो तब तक आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, इसी में से किसी एक पार्ट को मिटा करके और ए इन्वर्स निकाल के दोनों को LHS RHS से इक्वल कर देते हैं। जैसे देखो इस ए बी के इन्वर्स को जो है ना यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी ए बी के इन्वर्स को, क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा। ए बी का इन्वर्स जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कितना दिया है -1/2 दे रखा है। ए बी का इन्वर्स बराबर, ए बी का इन्वर्स बराबर दे रखा है, ए बी का इन्वर्स बराबर कितना दे रखा है, यानी -1/2 -1/2। उसके बाद कितना दे रखा है 61 दे रखा है, यानी 61 -87 हो गया। उसके बाद कितना -47 हो गया। उसके बाद कितना 67 हो गया। तो ए बी का इन्वर्स इतना हो गया। अब जैसे इसमें से किसी एक पार्ट को मिटा देते हैं, चूँकि ए इन्वर्स निकालना है। देखो जैसे इसी को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका तो हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया है। जैसे अब अगर बात करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, क्योंकि जितना हम लोगों ने लेंदी का काम था उतना हम लोगों ने कर लिया है। अब सिर्फ ए इन्वर्स निकालना रह गया है। जैसे देखो अगर ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए बराबर मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है, तो अगर कॉफैक्टर सबसे पहले निकालते हैं, यानी कॉफैक्टर ऑफ अगर ए निकालते हैं, यानी इसका कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो कॉफैक्टर यानी A11 निकालेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, जो कि हम लोग जानते हैं जिसका निकालेंगे उसको क्या करेंगे, उस रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। उसके बाद अगर A12 अगर निकालेंगे तो कितना -2 हो गया। ए अगर 21 अगर निकालेंगे तो कितना -7 हो गया। और ए अगर 22 निकालेंगे तो कितना 3 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इन सारे एलिमेंट को लेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ABCD तक हम लोगों ने लेट कर लिया। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ई लेट कर लेते हैं और इन सारे एलिमेंट को रख देते हैं, यानी 5 हो गया, -2 हो गया, -7 हो गया और ये 3 हो गया, यानी इसमें रख दिए। तो अब यहाँ से अगर एडजॉइंट अगर ए अगर निकालते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, ई का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ये 5 हो गया, ये -7 हो गया और -2 हो गया और ये 3 हो गया। अब चूंकि इसमें क्या किए, इसमें एक काम नहीं किए हुए थे, यानी इसका जो है ना ए का डिटर्मिनेंट नहीं निकाले हुए थे, चूंकि डिटर्मिनेंट भी चूंकि जरूरी तो डिटर्मिनेंट का भी पड़ेगा, तो ए का जैसे डिटर्मिनेंट नहीं निकाले थे तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल लेते। देखो 5 3 जा कितना हो गया 15 और 2 7 जा कितना हो गया -14 हो गया, यानी ए का डिटर्मिनेंट कुल मिला के कितना 1 निकल गया, जो कि 0 के इन्वर्स जीरो के इक्वल नहीं है। और देखो जब 0 के इक्वल नहीं होगा ना, तब जाके इसका इन्वर्स जो होता है पॉसिबल होता है। तो जैसे अगर अब अगर जैसे देख लेते हैं, देखो ए इन्वर्स का जैसे अगर बात करेंगे ना, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1/a का डिटर्मिनेंट यानी 1/1 और ये एडजॉइंट हो गया, यानी 5 -7 -2 और ये 3 आ गया, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू इतना निकल गया। अब चूंकि देखो इसके RHS वाले जैसे पोर्शन का बात करें, इसके RHS वाले पोर्शन का, तो इसमें क्या दिया है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यानी बी इन्वर्स भी दे रखा है और ए इन्वर्स भी दे रखा है, यानी ऐसे देखो बोल रहा है बी इन्वर्स इंटू कितना दे रखा है, ए इन्वर्स दे रखा है। तो सबसे पहली बात जो बी इन्वर्स का जैसे अगर बात करें ना, तो देखो बी इन्वर्स हम लोगों ने कितना निकाले हैं -1/2 और कितना 9 -7 -8 और 6, और ए इन्वर्स हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला यहाँ पर यानी कितना 5 हो गया, -7 हो गया, -2 हो गया और 3 हो गया। एक काम कर लेते हैं, इन सारे एलिमेंट को जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ए बी के इन्वर्स के अगर इक्वल आ गया तो क्या हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। यानी 9 और 5 कितना हो गया, 9 5 जा कितना हो गया, देखो 45, जैसे यहीं पर कर लेते हैं, और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, यानी 4 5 कितना 9 और ये कितना हो गया 5 हो गया, यानी कितना सॉरी 1 मिनट, ये 9 5 जा कितना हो गया 45 और 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। तो ये 4 5, क्योंकि क्वेश्चन में पहले 1 मिनट, जैसे अगर एडजॉइंट ए का बात करते हैं तो 5 -7 -2 3, और बी इन्वर्स का बात करते हैं जैसे, तो बी इन्वर्स का जैसे बी इन्वर्स का बात करते हैं तो बी इन्वर्स में कितना निकला है इसमें, यानी 9 -8 9 -8 -7 6, इसका ट्रांसपोज इसमें नहीं किए हुए थे, इसका जो है ना इसका ट्रांसपोज भी तो कर दिए हैं, यानी 9 -7 9 -7 और
यानी बी इन्वर्स इजकल टू 9 माइनस 7 और -8 -7 और 6, यानी 1 मिनट। अगर निकालेंगे तो 1 to इसका निकाले हैं तो 9 आया, इसका निकाले हैं तो -7 आया जब इसका निकाले तो, और जब इसका अगर निकालेंगे तो कितना आया, -8 आया, और जब इसका निकालेंगे तो 6 आया। तो जब लेट किए है तो कितना आ गया, 9। ओहो सॉरी, यहाँ पर जो है गलत कर दिए थे, यहाँ पर यही तो, यहाँ पर -7 होगा ये वाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 होगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 हो गया। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर -8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, -7 हो गया, यानी यहाँ पर -8 और यहाँ पर क्या हो गया, -7 हो गया, यानी सारे एलिमेंट सही था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें -8 और यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो 8 2 जा कितना हो गया, यानी 16 हो गया। तो यहाँ पर देखो जैसे, यानी 5 और 6 11, 4 5 6 यानी 61, तो 61 लिख दिए। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -63, और ये कितना, -24, तो ये 4 7 हो गया, और ये 8 यानी -87, यानी कुल मिला के ऐसा ही आ जाएगा 47 और 67। अब देखो, यानी ये पार्ट देख लेते हैं और ये पार्ट, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो यही हमको बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, यानी LHS इजकल टू बोल रहा था RHS हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग चाहो तो इसका ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 12।